आदमी ज्यों ज्यों बड़ा होता जाता है त्यों त्यों वो अपने सलाहकार नियुक्त करता जाता है। कभी फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत होती है, कभी लीगल एडवाइजर की जरूरत होती है, कभी बिजनेस मैनेजमेंट एडवाइजर की जरूरत होती है, तो कभी होम एडवाइजर की जरूरत होती है। हर आदमी नए से नए एडवाइजर अपने जीवन में लाता रहता है, मगर उन दो एडवाइजर्स को भूल जाता है कि उन दो एडवाइजर्स की सलाह आपको जीवन पर्यंत जरूरत रहेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं उन दो एडवाइजर्स की बात कर रहा हूं जो आपके जीवन में हमेशा आपको एडवाइज करते रहे हैं। और अब क्योंकि आप बड़े हो गए, आप अपने आप में बड़े हो गए, मगर उनकी नजर में आप अभी भी छोटे ही हैं। वो अभी भी करते हैं आपको एडवाइस, मगर आप उन्हें चुप करवा देते हैं। नहीं नहीं पापा जी, आपको ये पता नहीं है। मम्मी आप रहने दो, मम्मी ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। और वो चुप हो जाते हैं। मैं सलाह देना चाहूंगा आपको, वो मम्मी जो आपकी रोने की आवाज से पहचान जाती थी कि आप क्या चाहते हो। जब आपको खाने की इच्छा होती थी और आप 6 महीने के थे, आप केवल रोने से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे और वो मम्मी पहचान जाती थी कि आपकी भावना क्या है। वो मम्मी अब आपके बोलने से नहीं पहचानेगी, जरूर पहचानती है, मगर आप उनको तवज्जो नहीं देते। एडवाइस लीजिए अपने माँ बाप की, चाहे आप कितने भी बड़े अफसर होंगे, चाहे आप कितने बड़े बिजनेसमैन होंगे, मगर यदि आप इन दो की एडवाइस ले लेते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं वो एडवाइजर, आपके एडवाइजर जो आपने नियुक्त कर रखे हैं, उनसे ज्यादा एडवाइस वो ज्यादा कामदायक होगी, ज्यादा लाभदायक होगी। वो फाइनेंशियल एडवाइजर जो आपको इस समय कहता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। पूछिए अपने पिताजी को कितनी बार प्रॉपर्टी में धोखा खाया है उन्होंने। एक एडवाइस उनकी लेके देखिए और एक एडवाइस आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की लेके देखिए और फर्क देखिए उनमें। वो मैनेजमेंट जो आपकी माताजी ने घर पे किया है आज तक, उनकी एक मैनेजमेंट की सलाह लेके देखिए, मगर कंडीशन एक ही है। आपको घर पे आने के बाद में, रात को 9 बजे के बाद में, जब घर के सारे सदस्य सो जाएं, अपने माताजी पिताजी के रूम में जाइए, पैर दबाइए उनके, वो आपकी भावनाओं को समझ जाएंगे। 10 मिनट पूछेंगे, 10 मिनट बाद पूछेंगे, और बेटे क्या हाल चाल है, बताओ कोई बिजनेस में प्रॉब्लम है क्या। आपने केवल पैर दबाए हैं, उनके प्रॉब्लम नहीं बताई है, मगर वो समझ गए हैं कि बेटे की कोई प्रॉब्लम है। कुछ मत बताइए आप उनको, वो धीरे धीरे आपको कुदर कुदर के पूछते रहेंगे और आप धीरे धीरे उगलने लग जाएंगे अपने सारे जहर को जो अंदर आपने जमा कर रखा है। वो नीलकंठ महादेव सारा गरल अपने कंठ में संभालेंगे और आपको उस समस्या से मुक्ति दिला देंगे। प्रॉमिस करता हूं। नमस्कार।